8 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट फिलिपाइन। फिलिपाइन के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, आज की दुनिया में जहां सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि अच्छा पैसा कमाने वाले लोग भी अब महंगाई की तपिश महसूस करना शुरू हो चुके हैं, वहीं अब दुनिया भर के गोरे भी कम पैसों में अच्छी छुट्टियां गुजारने के लिए यूरोप और स्विट्जरलैंड का रुख करने के बजाय दूसरे सस्ते ममालिक जैसा कि फिलिपाइन जैसे सस्ते मुल्क का रुख कर रहे हैं, जिसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये एशिया का वाहिद मुल्क है जिसका ऑफिशियल मजहब क्रिश्चियनिटी है। दोस्तों, मुल्क इंडोनेशिया के बाद फिलिपाइन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जजीरा नुमा मुल्क है, जो कि कोई 10 या 12 जजीरों पे नहीं बल्कि पूरे 7441 जजीरों पर फैला हुआ है। ये मुल्क अपनी जियोग्राफी और अपने मोहल्ले वकू की वजह से बहुत से कुदरती वसाइल और कुदरती खूबसूरती से भी माला माल है। आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि फिलिपाइन के लोग बात करने के लिए एक दूसरे को कॉल करने से कहीं ज्यादा लिख कर मैसेज करना पसंद करते हैं। 2021 में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन के लोग रोज के 400 मिलियन यानी कि 40 करोड़ टेक्स्ट मैसेजेस एक दूसरे को SMS करके भेजते हैं। आज तक दुनिया भर के टूरिस्ट फिलिपाइन की तरफ रुख करने से कतराते रहे हैं, क्योंकि ये मुल्क औरतों और बच्चों की इंसानी स्मगलिंग के हवाले से बहुत बदनाम भी रहा है। फिलिपाइन को दुनिया भर में लैंड ऑफ वॉल्केनोज यानी कि आतिशफिशा पहाड़ों की सरजमीन भी कहा जाता है, जहां पर दुनिया के 10 में से 8 सबसे खतरनाक तरीन वॉल्केनोज आज भी मौजूद हैं, जो किसी भी वक्त फट सकते हैं और दुनिया को हिला सकते हैं। बेशक फिलिपाइन के लोगों में पढ़े लिखे लोगों का तनासुब इस खित्ते के दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है, लेकिन ये लोग आज भी इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस हैं कि ये आज भी जिन्नों और भूतों और खून पीने वाले ड्रैकोले की कहानियों पर यकीन रखते हैं। मगर इनके एक वजीर आजम ने ऐसा क्या किया था कि इसको मरने के बाद इसकी बॉडी को दफनाने के बजाय इसे बर्फ में महफूज करके रखा गया। और फिलिपाइन का आम पाकिस्तान के आम से ज्यादा मशहूर क्यों है? टॉक शॉक चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको फिलिपाइन के बारे में ऐसे ही जबरदस्त हकाइक बयान करने जा रहे हैं। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की ये फैक्ट से भरपूर वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जनूब मशरकी एशिया के मकबूल मुल्क फिलिपाइन का मुकम्मल नाम रिपब्लिक ऑफ द फिलीपींस है, और इसका ये नाम आज से कई सौ साल पहले यहाँ आने वाले एक हस्पानवी मुहिम जो रोए लोपेज दी विलालोपोज ने 1542 में रखा था। इस दौर में स्पेन का बादशाह फिलिप द सेकंड ऑफ स्पेन था, जिसके नाम पर इस जगह का नाम पहले फिलिपिनाज रखा गया था, जो कि बदलते वक्त के साथ साथ फिलिपाइन पड़ गया। दोस्तों, जिस जगह आज फिलिपाइन मौजूद है, इस जगह से इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार आज से 7,09,000 साल पुराने भी मिले हैं। फिलिपाइन में मौजूद एक तारीखी गार कालियो केव से कुछ इंसानी बाकियात भी मिली हैं, और साइंसदानों के मुताबिक इस गार में आज से 50,000 से 67,000 साल पहले इंसानों की एक नस्ल मौजूद थी, जिसे साइंस की जुबान में होमो लोजोनेंसिस कहा जाता है। दोस्तों, आज से 150 साल पहले फिलिपाइन कोई आजाद मुल्क नहीं था, बल्कि ये स्पेन और अमेरिका की एक कॉलोनी हुआ करता था। पाकिस्तान बनने से सिर्फ 1 साल पहले ही फिलिपाइन वालों ने 4 जुलाई 1946 को अमेरिका से आजादी हासिल की, और आज देखें ये पाकिस्तान से कितना आगे जा चुके हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आज का फिलिपाइन 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे के साथ दुनिया का 72वां सबसे बड़ा लैंड के लिहाज से मुल्क है, जो कि बहुत से छोटे बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है। फिलिपाइन इसी वजह से बहुत खूबसूरत भी है, क्योंकि ये 7,641 आइलैंड्स यानी कि जजीरों पर फैला हुआ है। इनमें से 8 मेन आइलैंड्स हैं, जबकि बाकी बहुत से ऐसे जजीरे भी यहाँ मौजूद हैं जो कि मौसमी हालात की वजह से रहने के लायक नहीं हैं। अगर फिलिपाइन की आबादी की बात की जाए तो ये 10,99,91,095 नफूस पर मुश्तमिल है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरत होगी और अफसोस भी कि फिलिपाइन है तो आबादी में पाकिस्तान से आधा, मगर इनका सालाना GDP 402.638 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तान से 2 गुना ज्यादा होता है। दूसरी तरफ अगर फिलिपाइन के लोगों की औसतन सालाना इनकम यानी कि पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो ये $3,646 है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 8,20,000 रुपए से भी ज्यादा बन जाते हैं। आपके ख्याल में फिलिपाइन के फीने लोग हमसे ज्यादा खुशहाल क्यों हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आकर जरूर करें। दोस्तों, फिलिपाइन की अगर ऑफिशियल करेंसी की बात की जाए तो ये फिलिपाइन पेसोस कहलाती है, और हमसे सिर्फ 1 साल पहले क्याम में आने वाला मुल्क आज हमसे 4 गुना ज्यादा आगे है, और इनकी करेंसी फिलिपीनी पेसोस, एक फिलिपीनी पेसोस पाकिस्तानी 4 रुपए से भी ज्यादा का है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, सयाहों की एक बड़ी तादाद आज अगर फिलिपाइन का रुख कर रही है, तो इसकी एक बहुत ही बड़ी वजह यह भी है कि यहाँ पर आबादी का एक बड़ा तनासुब इंग्लिश जुबान बोलता और समझता है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरानगी होगी कि बेशक इनकी अपनी कौमी जुबान यानी कि इनकी नेशनल लैंग्वेज फिलिपिनो है, मगर दुनिया भर की 19 मुख्तलिफ जुबानें यहाँ पर बोली जाती हैं, जिनमें
स्पेनिश शामिल है, अरेबिक शामिल है और हत्ता की पंजाबी भी बोली जाती है। अगर फिलिपाइन के ऑफिशियल मजहब की बात की जाए तो ये क्रिश्चियनिटी है और यहाँ पर कुल आबादी का 88.7% ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जो कि क्रिश्चियंस हैं, जबकि यहाँ पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है और अब 6% आबादी मुसलमानों की भी है, जबकि बाकी के 5.3% में दूसरे छोटे मज़ाहिब आ जाते हैं। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, 2020 में आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलिपाइन की कुल आबादी का 49% मर्दों पर मुश्तमिल है, जबकि इनका 91% औरतों पर मुश्तमिल है। दूसरी तरफ इनके यहाँ खानदानी सिस्टम आज से कुछ साल पहले तक बिल्कुल हमारी तरह का था, जहाँ पर घर में वालिद या फिर खाविंद को घर का सरबराह समझा जाता था और वही सारे फैसले भी करता था। पिछले कुछ दिहाई में फिलिपाइन और इंडोनेशिया के लोगों की एक बड़ी तादाद ने सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान और यूएई में और दूसरे अमीर ममालिक का भी रुख किया है। नौकरी के गर्ज से आने वाले ये ज्यादातर फिलिपीनी पढ़े लिखे नहीं होते और ये क्राफ्ट लेवल जॉब्स यानी कि छोटी मोटी नौकरियां जैसे कि घर में सफाई की नौकरी और राज मजदूरी करते नजर आते हैं। अपने मुल्क से बाहर आकर नौकरी करने की वजह से ये फीनी खवातीन आजाद ख्याल होती जा रही हैं और अब इनके यहाँ भी फैमिली सिस्टम टूटना शुरू हो गया है, जहाँ पर औरतें ही अब घर चलाती नजर आती हैं और वही घर के फैसले भी कर रही हैं। वैसे ये लोग अपने काम के हवाले से बहुत ही प्रोफेशनल और डेडिकेटेड होते हैं, जिसकी वजह से मार्केट में इनकी डिमांड कभी कम नहीं होती। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, खुदा की कुदरत देखेंगे, फिलिपाइन जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। साइंसदान फिलिपाइन को लैंड ऑफ वोल्केनोज भी कहते हैं, जहाँ पर छोटे मोटे और बड़े 24 वोल्केनोज मौजूद हैं, जिनमें से ज्यादातर और ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इनमें से 21 एक्टिव वोल्केनोज हैं जो कि किसी भी वक्त फट सकते हैं और बड़ी तबाही का सबब भी बन सकते हैं। तारीख हमें बताती है कि सन 1976 में फिलिपाइन में आने वाले एक ज़लज़ले ने बहुत ही तबाही मचाई थी, जिसे आज भी लोग मोरू गल्फ अर्थक्वेक के नाम से याद करते हैं। 7.9 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला फिलिपाइन की तारीख का सबसे तबाहकुन ज़लज़ला माना जाता है, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बने और 40,000 से ज्यादा अफराद बेघर भी हो गए। इस ज़लज़ले में पूरे शहर ही सफा हस्ती से मिट गए थे। पिछली 600 साल की तारीख इस इलाके में 10,000 से ज्यादा छोटे बड़े ज़लज़लों का रिकॉर्ड बताती है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, अगर हम फिलिपाइन के झंडे की बात करें तो ये अमेरिका के झंडे से बहुत ही मुतासिर होकर बनाया गया है और इसकी एक बड़ी वजह यही है कि आजादी से पहले फिलिपाइन अमेरिका की एक कॉलोनी हुआ करता था। फिलिपाइन के झंडे में मौजूद सफेद रंग इनकी लिबर्टी यानी कि आजादी, इक्वालिटी यानी कि बराबरी और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारे की अलामत है। सफेद रंग में मौजूद सूरज से 8 शुआएं निकल रही हैं, जो कि फिलिपाइन के 8 प्रोविंसेस यानी कि 8 सूबों को जाहिर करती हैं। इस झंडे में लाल रंग इस बात को याद दिलाता है कि इनके आबाओ अजदाद ने कितनी कुर्बानियां देकर आजादी हासिल की थी, जबकि यहाँ पर मौजूद नीला रंग इनके ऑफिशियल मजहब यानी कि क्रिश्चियनिटी को जाहिर करता है। यहाँ आपको ये भी बात बताते चलें कि फिलिपाइन के एक साबिक वजीर आजम फर्डिनेंड मैक्रोस की लाश को मरने के बाद 20 साल तक शीशे के एक बॉक्स में रखा गया। इन पर इल्जाम था कि इन्होंने अपने 14 साल दौरे हुकूमत में $10 बिलियन से भी ज्यादा की करप्शन की, जिसकी वजह से इनके मरने के बाद इनके खानदान को इन्हें इस कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत ना मिली, जहाँ पर इनके सारे नेशनल हीरोज दफन हैं। एहतजाजन इनकी बॉडी को शीशे के ताबूत में रखा गया और अब 20 साल बाद आज के मौजूदा वजीर आजम ने इनको स्पेशल कब्रिस्तान में दफनाने की इजाजत दे दी है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, फिलिपीनी खवातीन ने पिछले कुछ सालों में सारी दुनिया को ये बात बावर करा दी है कि वो न सिर्फ अपना घर बल्कि अपना पूरा मुल्क भी चला सकती हैं। आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि फिलिपाइन की पार्लियामेंट में मौजूद अरकान में से 22.1% खवातीन भी शामिल हैं। यहाँ खवातीन सिर्फ डॉक्टर और टीचर ही नहीं बल्कि ये बड़े बड़े बिजनेस भी चला रही हैं, हत्ता के गवर्नमेंट एजेंसीज भी खवातीन ही चला रही हैं। दूसरी तरफ यहाँ बच्चों की शादियां भी बहुत ही छोटी उम्र में कर दी जाती हैं और अगर कोई लड़की किसी लड़के को पसंद भी कर ले तो वो घबराती नहीं है, बल्कि अपने घर वालों से मिलाने के लिए घर ले आती है। मगर बेचारे लड़के को कभी कभी यहाँ पर अपनी ऑनेस्टी लड़की के घर वालों को प्रूफ करने में साल लग जाते हैं। यहाँ आपको एक बहुत ही हैरानकुन बात ये भी बताते चलें कि फिलिपाइन के कानून के मुताबिक आदमी घर बैठे औरत को तलाक नहीं दे सकता। ये कानून दुनिया में सिर्फ 2 ईसाई ममालिक में है, एक फिलिपाइन में और दूसरा वेटिकन सिटी में। दूसरी तरफ फिलिपाइन की गवर्नमेंट मुसलमान खानदानों में इस तरह से आपस में तलाक देने से नहीं रोकती और वो आपस में एक दूसरे को तलाक दे सकते हैं। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फिलिपाइन के लोग बहुत ही सुपरस्टिशियस होते हैं और जिन्नों भूतों पर यकीन रखते हैं और इसी वजह से हर साल ये लोग एक दिन जोरदार आतिशबाजी जरूर करते हैं। इन लोगों का मानना है कि पटाखे चलाकर शोर करने से जिन, भूत और बुरी बलाएं भाग जाती हैं। ये लोग घर में घुसने से पहले भी कार का हॉर्न जोर जोर से बजाते हैं और हत्ता के किचन में काम करने से पहले फ्राई पैन और दूसरे बर्तन खड़काते हैं और इनका मानना है कि ऐसा करने से बैड लक यानी कि बदकिस्मती घर से भाग जाती है। घर में रहते हुए ये लोग ना सिर्फ दरवाजे और खिड़कियां बल्कि अपनी अलमारी
की दराजें भी खुली रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका मानना ये है कि ऐसा करने से आपके घर दौलत आना शुरू हो जाती है। ये लोग पुराने सिक्के भी जमा करते हैं, क्योंकि इनके मुताबिक जितना पुराना सिक्का होगा इतना ज्यादा ही वो दौलत को खींचेगा। दोस्तों, ये थे फिलिपाइन के बारे में कुछ जबरदस्त हकाइक, और अगर आपको फिलिपाइन के बारे में कोई ऐसा फैक्ट मालूम है जो कि हमने इस वीडियो में नहीं बताया तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शो के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आपसे बहुत जल्द एक और जबरदस्त वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।